हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंगेज़ खान के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स, तो चलें शुरू करते हैं। चंगेज़ खान 1162 ईस्वी में दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ। वो मंगोल सरदार खानदान का लाडला चश्मा चराग था और उसका असली नाम तमुजन था, जिसके लफ्ज़ी मायने आयरन वर्कर यानी लोहे का काम करने वाला के हैं। इसकी पैदाइश के वक्त बाज़ दाना ने इसके मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ की थी कि यह बहुत बड़ा जाबिर हुक्मरान और जंगी लीडर बनेगा। 13 साल की उम्र में उसके वालिद ने उसकी शादी कर दी, क्योंकि शुरू से ही चंगेज़ खान नहायत शाहाना मजाज का हामिल था, इसलिए अपनी लियाकत की बिना पर इसी साल तख्त नशीन भी हो गया। जब 1175 में वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल के साथ उसकी चपकली शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को ज़ेर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया की सरजमीन पर कई कबाइल हुकूमत करते थे। फिर सूरत हाल का जायजा लेते हुए उसने तमाम कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया और दीगर इलाकों को फतह करने की तजवीज़ पेश की और अपने इलाके की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए भी तजावीज़ पेश की। इसकी इस खिदमत और अमाल ने इसे बेपनाह मकबूलियत दिला दी और मंगोलिया के तमाम सरकर्दा सरदारों ने इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया और मुतफिका तौर पर दरियाए अनान के नज़दीक एक इजलास में चंगेज़ खान को खाकान का खिताब भी दे दिया गया। फिर इसने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारफ करवाया। मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तंजीम नौ के साथ साथ दीगर अदारों को भी मजबूत बुनियादों पर कायम किया और जल्द ही तमुजन नामी शख्स आलम अक़वाम में चंगेज़ खान के नाम से नडर और बेताद बादशाह बन गया। चीन को 2 मरतबा ताराज किया। 1214 से 1218 तक 2 चीनी रियासतों हैया और कुन पर काबिज हो गया। फिर इसने बतदरीज ताकत का इस्तेमाल करते हुए दीगर मुल्कों को भी ज़ेर करने का मंसूबा बनाया और नई तर्ज पर खारजा पॉलिसियाँ तरतीब दी। 1219 में उसके चंद सफ़ीर जो कि दीगर मुल्कों में भेजे गए थे कत्ल हो गए। इस वाक़े ने चंगेज़ खान को मज़ीद तस्ख़ीर आलम पर हावी कर दिया और वो दुनिया को फतह करने के इरादों से निकल पड़ा। उसने बुखारा और मर्द के इलाकों को खूब लूटा और बरात पर भी काबिज आ गया। बुखारा और मर्द के इलाकों में खून रेजी करने के बाद चंगेज़ खान का रुख जनूबी मशरिक और यूरोपीय ममालिक की तरफ हो गया, हत्ता कि इसकी फौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक रसाई हासिल कर ली और लश्कर कुशी कर इन सब पर कब्जा कर लिया और मंगोल सल्तनत का सिक्का कायम करने के लिए इसने बेपनाह खून रेजी की, जिसकी वजह से आज तक इसे जालिम और जाबर हुक्मरान के नाम से याद किया जाता है। 13वीं सदी में इसने वाकई ये साबित कर दिया कि मंगोल आर्मी दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। फौज की तंजीम, ट्रेनिंग, असलाह और हथियार और कमांडिंग चंगेज़ खान के जाबराना असूलों का मज़र थी। वस्त एशिया और मशरिक में भी इसकी लश्कर कुशी ने कई इलाके ज़ेर कर लिए, जिनमें कर्कस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। 1219 में उसने शुमाली चीन और अफगान बॉर्डर के कई इलाके फतह किए और इन पर इंतहाई जाबराना हुकूमत की। इस साल ख्वाज़म शाह की सल्तनत पर भी कब्जा कर लिया और ईरान में भी अपना रोब और दबदबा खासा मजबूत कर लिया। अपनी हुकूमत के आखिरी दौर में चंगेज़ खान ने मौजू के इलाकों में तजारत को अरूज पर पहुंचा दिया और अपनी सल्तनत को माशी इस्तेहकाम दिया और अक़वाम आलम में हर तरफ से दस्तरस हासिल की। लेकिन दीगर सफाक, जाबिर और जालिम हुक्मरानों की तरह चंगेज़ खान भी लोगों के दिलों में घर न कर सका। मजमूई तौर पर उसने बहुत सी सफाकी का मुजाहिरा करते हुए बेशुमार मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ख़ुसूसन ईरान, इराक, अफगानिस्तान के करीबी इलाकों, हज़ारा और कई दीगर मुल्कों में अपनी हुकूमत और सल्तनत की लालच में जानी और माली नुकसान किए। आखिर में चंगेज़ खान चीन पर तीसरे हमले के दौरान इंतकाल कर गया। यह हकीकत है, उसकी जहानत और चलाकी में उस वक्त उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन तारीख में खून रेजी और बदअमनी का स्याह बाब छोड़ गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।